अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं थॉमस कैलकुलस के 14 एडिशन का, विच इज़ अबाउट इंटेग्रल्स। तो कैलकुलस की अगर हम देखा जाए तो मेनली दो ब्रांचेस हैं, एक को कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी होती है जी इंटेग्रल कैलकुलस। नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस में डेरिवेटिव की स्टडी होती है और इंटेग्रल में इंटीग्रेशन पे बात करते हैं। डिफरेंशियल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ एप्लीकेशंस रहती हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए हम चैप्टर नंबर 5 को, जो कि इंटेग्रल कैलकुलस से मुतल्लिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में ओवरऑल हम बात करेंगे इंटेग्रल्स की ही, बोथ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है वो इंटेग्रल जिसमें आपको लिमिट गिवन होती है, और इनडेफिनेट जो है वो विदाउट लिमिट्स होते हैं। इसी के साथ साथ कैलकुलस का एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो भी देखेंगे। बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है वो कैलकुलस की दो मेन ब्रांचेस को, जिनका अभी मैंने तस्करा किया है, उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, ओके। सो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो इनको लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा सेक्शन 5.1, दैट इज़ एरिया एंड एस्टिमेटिंग विद फाइनाइट सम्स। और हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब ये जो अभी मैंने ये टॉपिक का नाम बोला है, इसका क्या मतलब है, फ़िलहाल इसी को ही समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। तो इंटेग्रल्स को इन्वेंट करने से पहले जो भी मैथमेटिशियन थे, उनको बेसिकली उनका सवाल ये था कि किसी भी जनरल शेप का एरिया या वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाए। उस वक़्त तक हमारे पास बेसिक से फार्मूलाज थे। मसलन किसी रेक्टेंगल का आप कैसे एरिया मालूम कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में हो तो वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जा सकता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो सवाल ये था कि किसी एक जनरल शेप का, मसलन जनरल शेप से यहाँ पर मुराद ये है, मसलन मेरे पास ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर मैं रैंडमली कोई एक कर्व ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब विद इन सम इंटरवल, मिसाल के तौर पर ये ए से लेकर बी तक, अगर आप ये एरिया फाइंड करना चाहें, इसे कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या कहते हैं? एरिया अंडर द कर्व। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये सवाल था। एरिया अंडर द कर्व, दिस वन, राइट। तो अब देखें ना, इसकी 3 साइड्स जो हैं, इस नीचे वाली साइड फ्लैट है, दिस वन इज ऑल्सो फ्लैट, और ये भी फ्लैट है। प्रॉब्लम आती है ये वाली 4th साइड के साथ, ये आपके पास कर्व्ड फॉर्म में होगी, और जिसका हमें पता भी नहीं है कैसी होगी गिवन फंक्शन के मुताबिक ना। तो ये साइड थोड़ी गड़बड़ करती है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए फिर मैथमेटिशियंस ने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उन्होंने क्या कहा कि हम बेसिकली इस एरिया को ना रेक्टेंगल्स में तकसीम कर देंगे। इस रीजन को हम इससे छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना लेंगे, और फिर हर एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके उन सबको सम अप कर देंगे। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एरिया को बेसिकली हम एस्टिमेट करेंगे, चूँकि वो एग्जैक्ट तो नहीं ना होगा, और कैसे करेंगे? फाइनाइट सम्स की मदद से, यानी उनको ऐड अप कर देंगे और ये फाइनाइट होंगी। तो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 में टोटली इसी पे ही बात होगी। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। हम चाह रहे हैं ये एरिया फाइंड करना, और यूज़ करेंगे रेक्टेंगल्स को। अब कैसे करनी है, उसके 3 तरीके हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप ज़रा ये लेफ़्ट वाली फिगर को देखें। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एक्सिस के अंदर ये जो ऑरेंज कलर में एक कर्व गिवन है, ये ग्राफ है y इज़ इक्वल टू 1 - x² का। ओके, और हमसे ये कहा गया है कि आपने 0 से लेकर 1 तक एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। और इसके लिए जो अभी मैंने आपको तरीका बताया था, रेक्टेंगल्स का एरिया सम करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने अपने गिवन इंटरवल को सब इंटरवल्स में तकसीम करना है। मसलन इसने यहाँ पर 2 इंटरवल्स ले लिए, ओरिजिनल 0 से 1 तक था,
उसने कहा जी नहीं जी मैं 2 बना देता हूँ, 0 से 0.5 तक और फिर 0.5 से 1 तक, ठीक है। और इन इंटरवल्स के अंदर उसने एक रेक्टेंगल कंसिडर की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेक्टेंगल्स की हाइट कैसे ली जाए। तो हाइट के लिए उसने तरीकाकार ये अपनाया कि इस इंटरवल के अंदर ना, मसलन 0 से 0.5 के अंदर आपने देखना है फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो ये वाली है। उसने हाइट यहाँ से ले ली है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक के लिए आपका थोड़ा फोकस चाहिए होगा, चीज़ें थोड़ा समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझेंगे। 0 से 0.5 तक ये फंक्शन था ऑरेंज कलर में। हाइट उसने कैसे डिसाइड की है कि इसमें फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू जो सबसे ऊपर आ रही है वो यहाँ पर थी, उसने वहीं से हाइट सेट कर ली है, ठीक है। इसी तरह 0.5 से लेकर 1 तक जो आपके पास फंक्शन की लाइन बन रही थी, ये सबसे छोटी है ना, एंड हो रही है यहाँ पे, चलते जाएं। इस इंटरवल के अंदर सबसे बड़ी ये वैल्यू है, तो उसने यहाँ से हाइट ले ली। अब इसका एरिया हम दोनों रेक्टेंगल्स का मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये हमारे पास विड्थ है 0 से 0.5 तक और ये हाइट है, सबसे बड़ी ये फंक्शन की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। मसलन अगर मैं आपको बताऊं तो ये 0,1 है ना, तो ये 1 y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। तो ये इसकी जो हाइट है ना, सॉरी ये किधर जा रहा है, तो ये इसकी हाइट होगी 1 यूनिट, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट रेक्टेंगल 0.5 से लेकर 1 तक है, विड्थ इसकी भी 0.5 होगी, ठीक है। हमने इक्वल लेंथ की ली हुई है तमाम रेक्टेंगल्स। हाइट की बात करें तो ये वाली वैल्यू, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 3/4, तो 3/4 को ज़रा मल्टीप्लाई करें 0.5 यानी 1/2 के साथ, तो ये इस रेक्टेंगल का आ जाएगा एरिया। फिर दोनों को सम अप कर लें, वो टोटल का एरिया आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, ये वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी, इस रेक्टेंगल में भी। तो ये तो फिर इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं देगा, बल्कि एग्जैक्ट तो दूर की बात है, ये तो करीब करीब भी नहीं होगा, क्योंकि इतना एरिया हमें फालतू का ही जा रहा है। हमें तो चाहिए ये ऑरेंज कलर वाली लाइन के नीचे वाला। तो ये एक प्रॉब्लम थी। इसका सलूशन ये हो सकता है कि आप अपनी रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ा दें। अब ज़रा मूव कर जाएं इस राइट साइड वाली जो फिगर है उस पर। इसमें उसने क्या किया है, 2 की बजाय ना 4 रेक्टेंगल्स ले ली हैं, मज़ीद उसको डिवाइड कर दिया 0.25 तक, फिर 0.25 से 0.5 तक, फिर 0.75 और फिर 1 तक, ठीक है। अब उसने सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए फंक्शन की सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हाइट कंसीडर की है। सेकंड इंटरवल के लिए ये बड़ी वैल्यू है, थर्ड के लिए ये वाली बड़ी है, फोर्थ के लिए ये वाली बड़ी है। अब उसने दोबारा से रेक्टेंगल का हर एक का एरिया फाइंड किया, उनको सम अप किया, और आपके पास अब एक और आंसर आएगा जो कि इसकी निस्बत थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि आप फिगर में भी देख सकते हैं इस मरतबा एरिया बाहर तो जा रहा है, देखें ना, एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ पे था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप अपने इन इंटरवल्स की, इन रेक्टेंगल्स की तादाद को बढ़ाएंगे, तो आपका आंसर जो है ना वो एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। जितनी ज़्यादा रेक्टेंगल्स होंगी उतना आपका आंसर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब इसका एक और तरीका भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें उसने हाइट के लिए फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ली हुई है। अब मैं आपको कुछ और शो करता हूँ, एक और फिगर है, सेम फंक्शन है y = 1 - x²। इस मरतबा डिफरेंस ये है कि उसने हाइट के लिए फंक्शन की छोटी वैल्यू ली हुई है। मसलन 0 से 0.25 तक विड्थ तो सेम है, फिक्स है। हाइट के लिए उसने बजाय कि यहाँ से लेने के ना ये वाली, उसने कंसिडर किया छोटी वैल्यू, छोटी ये वाली है, उसने यहीं से ही लाइन लगा दी है, सॉरी दिस वन, ठीक है। इसी तरह 0.25 से लेकर 0.5 तक उसने ये वाली ले ली है रेक्टेंगल, आई मीन फंक्शन की छोटी वैल्यू ये वाली थी, बजाय कि वो यहाँ से लेता, उसने क्या किया, जहाँ छोटी वैल्यू आ रही है ना वहीं से उसकी हाइट बता दी, वो यही हाइट उसकी फिक्स कर दी है, ठीक है। एंड सेम इज़ द केस विद द रिमेनिंग 2। अब देखें आखिरी वाली थोड़ी इंटरेस्टिंग है, 0.75 से 1 तक फंक्शन की जो वैल्यू सबसे बड़ी ये वाली है, यहाँ से लेता तो उसने यहाँ ऊपर से कंसिडर करनी थी, बट क्योंकि हमने इसमें लोअर वाली साइड ले रहे हैं तो वो यही वाली है, तो बेसिकली इसमें फिर हाइट 0 है,
तो ये पूरा ही कंसिडर नहीं हो रहा। तो अब भी अगर आप इनको सम अप करें तो आपका आंसर जो है वो दोबारा उसमें प्रॉब्लम यही होगी कि पिछली मरतबा कुछ एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था, इस मरतबा कुछ बच रहा है। जैसे ये देखें, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसी तरह ये वाला पोर्शन। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें भी है, ठीक है। तो इसको कम इसी तरीके से किया जा सकता है कि आप इनके अंदर ना मज़ीद क्या करें, रेक्टेंगल्स ले लें। मसलन मैं कुछ और इसको सब डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, फिर उनको मज़ीद सब डिवाइड करें तो आप जा सकते हैं एक्यूरेसी की तरफ। लेकिन इन दोनों से बेहतर एक और तरीका है, और वो आपको मैं नेक्स्ट पे शो करता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। बल्कि मैं इनके नाम आपको पहले बता दूँ। जो ये फर्स्ट वाला था, इसको बोलते हैं जी अपर सम, सॉरी इसको कहते हैं अपर सम। मेरे ख्याल में नाम से ही पता चल रहा है अपर सम इस वजह से क्योंकि हम फंक्शन की बड़ी वाली वैल्यू ले रहे होते हैं हाइट के लिए, सही है ना। इसी तरह ये जो नेक्स्ट वाला था इसे बोलते हैं लोअर सम, लोअर सम, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की छोटी वैल्यू ले रहे हैं। और जो इसके बाद है वो देखें, दैट इज़ द मिड पॉइंट। इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट रूल, मिड पॉइंट रूल, क्योंकि इसमें आप ना अपर वैल्यू लेते हैं ना लोअर वैल्यू लेते हैं, इसमें आप मिड पॉइंट लेते हैं। मसलन हमारा पहला इंटरवल था 0 से लेकर 0.25 तक। अब उसने हाइट के लिए क्या किया, इसका मिड पॉइंट लिया जो कि 0.125 होगा और उस पर फंक्शन की वैल्यू देखी। अब ये देखें, ये आपके पास उसकी हाइट होगी। सिमिलरली 0.25 से 0.5 तक भी उसने मिड पॉइंट लिया, ये देखते जाएं। यहाँ से उसने हाइट ले ली, जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना वो हाइट ले ली उसने। इसी तरह 0.5 से 0.75 तक का मिड पॉइंट ये बन रहा है विच इज़ 0.625, उसने हाइट इसके मुताबिक ले ली है। और आखिरी वाले इंटरवल के लिए भी ऐसे ही है। अब ये उन दोनों से बेहतर है क्योंकि इसमें देखें ना आप, अगर इनका एरिया सम करते हैं, कुछ एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है लेकिन उसके मुकाबले में कुछ बच भी रहा है, मतलब कुछ आप कवर नहीं भी कर रहे। जैसे ये वाला, ठीक है, ये हमारे एरिया में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और अगर इनको देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये इस हवाले से दोनों से बेहतर है। जो अभी हमने पीछे दो रूल पढ़े हैं, अपर सम और लोअर सम वाला, ये अगरचे इसको हम एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन एटलीस्ट उन दोनों से बेहतर है ये, ठीक है। और भी कुछ मेथड्स हैं, अभी हमारे वो कोर्स में शामिल नहीं है, मे बी हमारे पास वो आगे जाकर आए तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। खैर, तो बहरहाल अभी के लिए हमने 3 रूल देखे हैं, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला हमने सीखा अपर सम, दूसरा हमने देखा लोअर सम, और तीसरा मिड पॉइंट रूल। नाम से ही पता चल रहा है वो अपर सम क्यों है, लोअर सम क्यों है और मिड पॉइंट क्यों है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही है, अगर आप इंटरवल्स की तादाद को मज़ीद बढ़ाते हैं तो आपका आंसर में एरर का चांस कम होता जाएगा, ठीक है। मसलन ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है और जो एरिया कवर नहीं हो रहा, ये माइनर हो जाएगा, बिल्कुल छोटा, जैसे जैसे आप इसकी तादाद को बढ़ाएंगे। तो 5.1 सेक्शन में आपने फाइनाइट ही लेने हैं, मतलब आप अभी इसको इनफाइनाइट नहीं लेंगे। रेक्टेंगल्स जो हैं वो कुछ फाइनाइट ही कंसीडर करेंगे। तो मेरे ख्याल में समझ आ चुकी हैं चीज़ें आपको। एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं क्विकली आपको ज़रा फॉर्मूला बता देता हूँ जो हमने यूज़ करना है। तो फॉर्मूला है बेसिकली हमारे पास, फ़र्ज़ कीजिए इंटरवल हमारा स्टार्ट हो रहा है ए से बी तक। मैं ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, ए से बी तक है और हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मसलन मैं कहता हूँ जी हमने इसके n सब इंटरवल्स बना लिए। ये रियल लाइन है, फर्ज कीजिए दिस इज़ पॉइंट A और ये आपके पास है B, ठीक है। A को मैं कह देता हूँ लेट्स से C1 कह देते हैं, ये C0 से शुरू कर लेते हैं, चलें। नेक्स्ट में लेता हूँ C1, फिर C2, C3 और चलते चलते Cn-1 और B को मैं कह देता हूँ Cn। तो ये हमारे पास होंगे टोटल, हमारे पास ये बेसिकली पार्टीशनिंग की है हमने अपने ओवरऑल इंटरवल की, ठीक है। सब इंटरवल्स आ गए हैं, C0 से C1 तक है, C1 से C2 तक, फिर C2 से C3 तक एंड सो ऑन, ठीक हो गया। और हमें बेसिकली अब हर सब इंटरवल के अगेंस्ट जो रेक्टेंगल बनेगी उसके एरिया को लिखना है और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम चूँकि जितने भी सब इंटरवल्स ले रहे हैं तमाम की विथ सेम है। विथ क्या है?
सेम है, जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। C3 माइनस C2 करें या C2 माइनस C1 करें, बराबर है सब ये। तो इस चीज़ को मैं नाम दे देता हूँ डेल एक्स का। डेल एक्स बेसिकली आपके पास रेक्टेंगल की विड्थ है, ओके। और आप कैलकुलेट करेंगे B माइनस A डिवाइडेड बाय N, टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। एक्चुअल इंटरवल को आपने जितने इंटरवल्स बनाने हैं उससे डिवाइड कर दें तो वो एक इंटरवल की आपके पास विड्थ आ जाएगी। इसी तरह रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमें हाइट भी चाहिए होती है, और हाइट के लिए फंक्शन की वैल्यू है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा जी f(c1) डेल एक्स प्लस f(c2), ये हाइट है और उसके साथ विड्थ है। ये पहली रेक्टेंगल का एरिया है, इसको मैं R1 कह देता हूँ रेक्टेंगल को। दूसरी रेक्टेंगल का एरिया आ गया, इसको हम R2 कह देते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, तो उस लास्ट वाली का जो आएगा एरिया वो होगा f(xn) मल्टीप्लाई डेल एक्स। लें जी, ये है सारी स्टोरी आपकी चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले जो हमें समझना था। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज का पहला सवाल अभी सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाएं ज़रा। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है जी, अगर हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें फाइनाइट अप्रोक्सीमेशंस को यूज़ करते हुए, ये वही है जो अभी हम सीख के आए हैं, एरिया को एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है ना, ये एस्टिमेट ही कर रहे हैं। अंडर द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन यूजिंग लोअर सम विथ 2 रेक्टेंगल्स, फिर लोअर सम विथ 4 रेक्टेंगल्स, ऑफ कोर्स इक्वल विथ लेंगे, पहले भी बता चुका हूँ। थर्ड पार्ट में अपर सम विथ 2 रेक्टेंगल्स हो, फिर अपर सम विथ 4 रेक्टेंगल्स। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। 4 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है और 0 से 1 तक, बस। तो ये पॉइंट हमारा 0 है। फर्ज कीजिए ये पैराबोला होता है ना, ग्राफिंग का तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा। फर्ज करें ये पॉइंट 1 है, दिस वन। तो हमें बस यहाँ तक चाहिए, ठीक है। अब ये चूँकि ग्राफ एक्स स्क्वायर का है, तो अगर आप x में 1 लगाएं तो y वैल्यू भी 1 आती है, ये 1 आएगी। अब आ जाए अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, हमें लोअर सम की मदद से फाइंड करना है और विद 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ। लें जी, इंटरवल आपके पास गिवन है 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पर भी मैं प्लॉट कर चुका हूँ इसको। और हमें चाहिए 2 इंटरवल्स, 2 रेक्टेंगल्स। तो उसके लिए फिर आप कितने पॉइंट्स लेंगे, सबसे पहले तो डेल एक्स निकाल लेना। ये आपके पास आएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, 1/2, ठीक है। ये आपके पास आ गई विथ, स्टेप साइज भी इसको बाज़-औक़ात कह लेते हैं, ठीक है। एंड देन हमें x चाहिए। x वैल्यूज़ कौन सी होंगी, शुरू तो हम 0 से कर रहे हैं। इसका तरीकाकार ये होगा, मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ xi इज़ इक्वल टू, ये इनिशियल वैल्यू, इसको अगर आप x नोट कह लें या a कह लें, a से मुराद है ये पहली वैल्यू, प्लस i डेल x, ठीक है। अब आप अगर इसमें 0 लगाते हैं तो आपके पास ये 0 आंसर आएगा। देखें कैसे, x0 इज़ इक्वल टू, a तो 0 है ना, a फिक्स है इस केस में, प्लस 0 मल्टीप्लाई डेल एक्स, तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप x1 निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा 0 प्लस i की जगह पे 1 और डेल एक्स की वैल्यू है 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक हो गया। इसके बाद हमें चाहिए x2 भी, अगरचे इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू आ गई 1। अब आप अगर देखें तो ये x नोट था, दैट इज़ इक्वल टू 0, ये x1 है हमारे केस में, ये 1/2 बनेगा, एंड दिस वन इज़ x1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो क्योंकि हमें 2 चाहिए, क्या 2 चाहिए, रेक्टेंगल्स 2 चाहिए, तो हम बस इनको ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके हो गया। अब
एक और चीज़ जो गिवन है दैट इज़ हमें लोअर सम को यूज़ करना है, मसलन फंक्शन की छोटी वैल्यू उस इंटरवल के अंदर। उसका तरीकाकार फिर इस केस में क्या होगा कि आप 0 से 1/2 तक फंक्शन की छोटी वैल्यू ये वाली है, इसका मतलब आप यही हाइट लेंगे जो कि 0 आ रही है बेसिकली ना, ऐसे ही है ना, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है। 1/2 से 1 तक फंक्शन की छोटी वैल्यू ये वाली है, तो यहाँ से ही आप हाइट ले लेंगे दिस वन। अब आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो अगर मैं इसको सम की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं i इज़ इक्वल टू 1 से नहीं, 0 से लेकर 1 तक, और साथ में आप लिखेंगे फंक्शन की हाइट दैट इज़ एफ ऑफ एक्स आई, और उसके साथ में फंक्शन की विथ डेल एक्स। ये फॉर्मूला मैं अभी ऊपर आपको बता के आया हूँ। एंड दिस इज़ द लोअर सम, सही है। अब ज़रा आप वैल्यूज़ लगा दें, i 0 से 1 तक है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 1, या आप पहले जनरल लिख लें, इसको जनरली लिख लेते हैं। i इज़ इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स आई किसके इक्वल है, पहले तो देखें एक्स आई किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू a प्लस आई डेल एक्स, ठीक है। और डेल एक्स किसके बराबर है, 1/2 के, तो इसको हम लिख सकते हैं i/2। डेल एक्स की वैल्यू लगाएं अगर यहाँ पर तो i/2 आ गया। तो मैं अब क्या करूँगा, एफ ऑफ i/2 लिख लूँगा, वैल्यू लगा दें उसकी, और डेल एक्स फिक्स है दैट इज़ 1/2, फाइंड कर चुके हैं ऊपर हम। दिस इज़ द फॉर्मूला। और मज़ीद अगर हम इसको एक्सपेंड करें 1/2 पे अप्लाई नहीं हो रहा i, तो इसको बाहर लिख लेंगे। अब आप ज़रा एफ ऑफ i/2 की वैल्यू लगा दें, i इज़ इक्वल टू 0 to 1। एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ i/2 क्या होगा, i/2 का स्क्वायर। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है, i/2 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स इट। i/2 के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो i²/2 i²/4 आ जाएगा। तो अभी के लिए आप पहले यूं कीजिए कि समेशन ओपन कर लें, i को 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0/2 का स्क्वायर, फिर 1 लगाएंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। तो 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4, और बाहर है 1/2। तो दैट मीन्स इसका जो अप्रोक्सीमेटली एरिया बनेगा वो 1/8 आएगा। अब इसकी ज्योमेट्री भी मैं बता देता हूँ। ये एरिया आया सिर्फ इस शेप का, तो आप एक्यूरेसी का खुद अंदाज़ा लगा लें। हमारे पास ये इतना ज़्यादा एरिया और यहाँ से भी एरिया, ये कवर ही नहीं हुआ। ये तब है जब हमने 2 रेक्टेंगल्स बनाई हैं, ठीक है। अब हम सेम क्वेश्चन लोअर सम की मदद से ही 4 रेक्टेंगल से सॉल्व करेंगे। मैं आपको साथ में ज्योमेट्री इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें अंडरस्टैंड आपको अच्छे तरीके से हो सकें, अगरचे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो अब हमने बनानी है 4 रेक्टेंगल्स सॉरी बी पार्ट में। तो ओके, पार्ट नंबर बी। सबसे पहले हमें स्टेप साइज चाहिए, विथ क्या लें आप, डेल एक्स विच इज़ इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो ये बनेगा 1/4। विथ क्या लें, ये स्टेप साइज क्या लें, एक ही बात है। उसके बाद हमें एक्स आई चाहिए जो कि होता है a प्लस आई डेल एक्स। a हमारे केस में 0 है तो ये बनेगा 0 प्लस i/4। लेकिन जी ये एक्स आई की वैल्यू आ गई i/4, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला इस केस में हमारे पास बनेगा i इज़ इक्वल टू 0 to 3, ठीक है। 3 इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि हम लोअर सम कर रहे हैं, हमने एक पीछे रहना है इस केस में अगर बात की जाए तो। और साथ में आ जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स आई अलॉन्ग विथ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है फॉर्मूला एरिया का। तो हमें चाहिए 4 रेक्टेंगल्स, सॉरी अगर हम 4 पॉइंट्स लेते हैं 0 1 2 3, तो बेसिकली 4 रेक्टेंगल्स ही बनानी है हमने, तो चारों का एरिया हम सम कर देंगे। एफ ऑफ एक्स आई किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू लगा देते हैं 0 से 3 तक, ये होगा एफ ऑफ i/4, और डेल एक्स की वैल्यू लगा दें विच इज़ 1/4। 1/4 को हम बाहर लिख लेंगे, और एफ ऑफ एक्स i/4 की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन एक्स स्क्वायर है
इसकी वजह से i/4 का स्क्वायर आ गया। अब आप ज़रा अपना समेशन ओपन कर लें, विच इज़ 1/4 i स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग ऑन 3, तो ये बनेगा 0/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड देन 2/4 का स्क्वायर, फाइनली 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, और इस सब को आपने खुद से सिंप्लीफाई करके मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लेना है। तो फाइनली इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, दैट वुड बी 1/4 मल्टीप्लाई, सम अप करेंगे इन सब को तो ये आ जाएगा 7/8 और अल्टीमेटली हमारा आंसर बनेगा 7/32। लीजिए जी, ये आपने एरिया को अप्रोक्सीमेट किया जब आपने लोअर सम को यूज़ किया और 4 रेक्टेंगल्स ली हैं, ये उसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, असल सोल्यूशन के। देन नेक्स्ट पार्ट को अगर आप देखें, सी पार्ट को, उसमें हमने अपर सम को यूज़ करना है और 2 रेक्टेंगल्स लेनी है। सी पार्ट पे आ जाएं क्विकली, अपर सम एंड 2 रेक्टेंगल। सबसे पहले एज यूजुअल आपने डेल एक्स ही फाइंड करना है, जो कि होगा 1 - 0/2 क्योंकि 2 रेक्टेंगल्स हैं। और इसी तरह एक्स आई इक्वल होगा ए प्लस आई डेल एक्स। ए हमारा फिर से 0 होगा, आई आपके पास ये डिपेंड करता है इसके सबस्क्रिप्ट पे, और डेल एक्स की वैल्यू इस दफ़ा 1/2 है, तो ये आप लिख सकते हैं i/2, ये एक्स आई है। और इसी तरीके से अब आप अपर सम का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 से मैं क्यों ले रहा हूँ इसको भी समझ लें, क्योंकि अब हमें बड़ी वैल्यूज़ चाहिए। ये देखें ना, हमें अब यहाँ से वैल्यू चाहिए दिस वन, और उसके बाद ये वाली वैल्यू चाहिए। तो मैं 0 से नहीं लूँगा, x1 से लूँगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। ठीक है, तो 1 से 2 तक, एंड देन हमारा फॉर्मूला होता है f(xi) मल्टीप्लाई डेल एक्स। ये है लेंथ, दिस इज़ दी हाइट कह लें, चले हाइट कह लेते हैं, और दिस डेल एक्स इज़ दी विड्थ। ये एरिया का फॉर्मूला है किसी भी रेक्टेंगल के। हमारे पास हैं 2 रेक्टेंगल, तो उनको सम अप कर लेंगे। सो अगेन i इज इक्वल टू 1 to 2, f(i/2) आ जाएगा, और उसके बाद डेल एक्स इक्वल टू है 1/2 के, 1/2 को लें स्टार्टिंग में, देन वी हैव i इज इक्वल टू 1 to 2, f(i/2) इक्वल होगा i/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है, इस वजह से ये मैं i/2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ओके, 1/2 एज इट इज़। i को 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 पे एंड कर देंगे, 2/2 का स्क्वायर आ गया। अब आपने इसको खुद ही सोल्व कर लेना है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1 + 1/4 जो कि बनता है 5/4, और ये 2 भी नीचे मल्टीप्लाई होके 5/8 आंसर आ जाएगा। लें जी, दिस इज़ द एरिया ऑफ द गिवन फंक्शन ऑफ कोर्स अंडर द कर्व, जब हमने अपर सम को यूज़ किया और 2 रेक्टेंगल्स ली। फाइनली लास्ट पार्ट है जिसमें हम अपर सम को यूज़ करते हुए 4 रेक्टेंगल्स लेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डेल एक्स, अगेन 1 - 0/4 जो कि इक्वल आ जाएगा 1/4 के, एंड देन आई हैव एक्स आई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है a + i डेल एक्स, और ये फिक्स रहेगा हर क्वेश्चन में। a स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो कि इस केस में 0 है, i ऐसे ही आ गया, डेल एक्स की वैल्यू लगा दें तो अल्टीमेटली एक्स आई आ गया, इनपुट हमारा बन गया i/4 फॉर ईच एक्स आई। लें जी, अब आप लगा सकते हैं इस पे फॉर्मूला अपर सम का। लेट मी राइट अपर सम with 4 rectangles, and that would be I is equal to 1 to 4 f of xi del x. So f of xi again किसके इक्वल होगा, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास i/4 का होल स्क्वायर, और डेल एक्स की वैल्यू है 1/4। 1/4 को ले आए शुरू में, और आप साथ में ये ओपन कर दें समेशन, तो ये बनेगा 1/4 का होल स्क्वायर, देन आई हैव 2/4 का होल स्क्वायर, देन 3/4 का होल स्क्वायर, फाइनली 4 तक जाना है। आई की वैल्यू रखें 4,
तो ये बनेगा 4/4 का होल स्क्वायर। और इसको आपने देख लें, कैलकुलेट कर लेना है, कैंसिल आउट हो रही हैं, 1/2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। फिर ऐड करें, 1/4 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आएगा 15/32। तो ये आंसर है जब आपने अपर सम को यूज़ किया और 4 रेक्टेंगल्स ली हैं। ठीक है, तो ये एरिया को हमने जस्ट अप्रोक्सीमेट किया है। अब फंक्शन हमारा था इंक्रीजिंग, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा सुन लें। फंक्शन हमारा है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है वैल्यूज इसकी इंक्रीज कर रही हैं। तो हम इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट लेंगे लोअर सम के लिए और राइट हैंड पॉइंट लेंगे अपर सम के लिए। लोअर वाले में हमने 0 से शुरू किया था ना, 1 तक गए थे, और अपर वाले में 1 से शुरू करके 2 तक गए थे। सॉरी, ये 2 है, x2 = 1 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो हो जाना चाहिए क्लियर। बाकी इसके अभी 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी के लिए कोई अगर क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।